शाहरुख खान की कहानी एक ऐसी कहानी जो आपको जिंदगी भर के लिए हिम्मत और कॉन्फिडेंस दे देगी। अगर आप शाहरुख खान को नहीं जानते तो आप मंगल ग्रह से आए हो। मंगल ग्रह कैसा है जरा बताओ तो, मुझे जानना है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मंगल ग्रह। ये आपके लिए नहीं था दोस्त, ये उन लोगों के लिए था जो शाहरुख खान को नहीं जानते। शाहरुख खान जो आज दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स के लिस्ट में आते हैं और जिनकी संपत्ति 5,000 करोड़ से भी ज्यादा है, उनकी हालत एक समय ऐसी थी जब उनके पास पॉकेट में 20 रुपए भी नहीं होते थे। मतलब क्या से क्या संभव है, इसकी मार्जिन ऑफ पॉसिबिलिटी को देख पा रहे हो आप? मतलब थोड़ा गहराई से देखो, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है यार। किस्मत कभी भी पलट सकती है। शाहरुख खान का जन्म कोई बड़े परिवार में नहीं हुआ था। वो एक छोटी सी फैमिली थी जो कि किराए के मकान में रहती थी। उनके फादर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक कैंटीन को रन करते थे। 15 साल की उम्र तक उनकी लाइफ आपके और मेरे जैसी एक नॉर्मल लाइफ थी, पर 15 साल की उम्र में उनके डैड का देहांत हो गया। उसके बाद जैसे तैसे इन्होंने अपने पढ़ाई को कंप्लीट किया। इनकी एक स्कूल की बहुत फेमस घटना है। टीचर क्लास में सबसे पूछते हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तब जब शाहरुख की बारी आई तब उन्होंने कहा कि मैं बॉलीवुड में जाऊंगा। तब उनके सर ने कहा कि बेटा ज्यादा अनरियलिस्टिक सपने नहीं देखने चाहिए। उनके टीचर ने ये कहा कि जब तक कोई कॉन्टैक्ट्स यानी पहचान नहीं हो तब तक कोई बॉलीवुड में नहीं जा सकता। अगर पहचान नहीं है तब असाधारण एक्टिंग होगी तभी जा सकते हो। तब शाहरुख खान ने कहा कि सर मेरी एक्टिंग असाधारण ही है। तभी उनके टीचर ने हंस के कहा कि चलो ठीक है भाई, बनना बड़ा हो गया सुपरस्टार। उसी दिन उन्होंने घर आकर अपनी मम्मी से बात किया कि मम्मी क्या मैं बॉलीवुड में जा सकता हूँ। उनके मदर ने कहा कि अगर मेरे शाहरुख ने एक बार कह दिया कि वो कर सकता है तो वो हो के ही रहेगा। मतलब उनकी मम्मी एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी और हमेशा शाहरुख को मोटिवेट करती थी। आज की बात करें तो उनके वही टीचर इस बात से रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने शाहरुख पर कभी भरोसा नहीं किया था, और वो टीचर आज के समय में इस बात से बहुत खुश हैं कि शाहरुख ने उन्हें गलत साबित किया। शाहरुख ने ये प्रूव किया कि टैलेंट के दम पर कुछ भी पाया जा सकता है, चाहे आप एक राज परिवार से हो या एक छोटे से मिडिल परिवार से या कोई झोपड़ी से। स्टोरी में वापस आए तो जिस दिन उनके मदर ने उनसे कहा कि शाहरुख तुम जिंदगी में जो चाहें वो कर सकते हो, उसके अगले दिन ही उन्होंने एक्टिंग को सीरियसली लेने का डिसीजन लिया। जिस जगह उनके पापा कैंटीन चलाते थे जो कि है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसी स्कूल में इन्होंने एडमिशन करके एक्टिंग सीखा। और जैसे जैसे ये बड़े हुए इन्हें बहुत सारे रोल्स का चांस मिल गया। आखिर में इन्हें एक फौजी नाम के टीवी सीरियल में काम करने का मौका मिला, जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। ये उस सीरियल के जरिए और बाकी छोटे मोटे एक्टिंग के जरिए थोड़े बहुत फेमस भी हो गए थे। मतलब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की नजर इन पर पड़ना शुरू हो गई थी। ये बात फैल गई थी कि हाँ, शाहरुख खान नाम का एक बंदा है जो कि एक्टिंग अच्छी कर लेता है। और बिल्कुल रजनीकांत की तरह ही इनकी एक्टिंग भी बाकियों से अलग थी, इसलिए एक्टिंग में ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। पर इन्हें किसी बड़े रोल की तलाश थी जो इन्हें अब तक नहीं मिली थी, पर ये अपने एक्टिंग स्किल्स को डेवलप करते रहे। एक्टिंग में इनका इंटरेस्ट बढ़ता गया, इसलिए उन्होंने मुंबई जाने का सोचा। कोई भी मुंबई जाता है तो उसके मन में एक बात रहती है कि मुझे एक्टिंग करियर में आगे बढ़ना है, और इसी बात को लेकर वो मुंबई पहुंचे। उनके मुंबई जाने के कारणों में एक कारण गौरी भी थी। दिल्ली में गौरी और शाहरुख के बीच में रिलेशनशिप चल रही थी, पर गौरी के माता पिता नहीं चाहते थे कि एक बिना स्टेबल नौकरी वाले लड़के से उनकी बेटी की शादी हो, क्योंकि हर कोई एक्टिंग को एक रिस्की जॉब मानता है जब तक कोई एक बड़े लेवल पर ना पहुंच जाए। इसलिए गौरी को उनके पेरेंट्स ने मुंबई भेज दिया। तभी शाहरुख ने तय कर लिया था कि अब मुझे कुछ बड़ा करना ही होगा। कुछ पैसे लेकर वो मुंबई गए और अपने दोस्त के घर में रहने लगे, क्योंकि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। पर किसी दोस्त के घर कोई कितने दिन रहेगा, इसलिए आखिर में उन्हें अपने दोस्त का घर खाली करना पड़ा। पर शाहरुख के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो घर किराए पर ले सकें। धीरे धीरे उनके सारे पैसे खत्म हो गए। घर छोड़ो, उनके पास ठीक से खाने के भी पैसे नहीं बचे। एक दिन उनके पास कोई चारा नहीं बचा, इसलिए उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म में रात बिताया। मच्छरों से घिरे शाहरुख को रात को ठीक से नींद भी नहीं आई, और आ भी कैसे सकती है। उसी दौरान शाहरुख खान ने मूवी टिकट्स बेचने का भी काम किया। वो टिकट बेचते थे जिससे उन्हें 50 रुपए की सैलरी मिलती थी, और हर दिन वो ऐसे ही सड़क और रेलवे स्टेशन में अपनी रात बिताते थे। ऐसे ही बहुत रातों को गुजारने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब उनके जेब में सिर्फ 20 रुपए ही रह गए थे। अब इस सिचुएशन को इमेजिन करो, सिर्फ 20 रुपए बचे हैं
और सारे पैसे खत्म हो गए। अब क्या करें? शाहरुख मुंबई में अपने साथ एक बहुत पुराना कैमरा लेकर आए थे, तो आखिर में उन्हें अपना कैमरा बेचना पड़ गया, जिसके उन्हें बहुत कम पैसे मिले, पर इतने मिल गए थे कि वो कम से कम जिंदा रह सके। मतलब देखो, एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें सर्वाइवल के लिए तड़पना पड़ा था। इन्हें मुंबई आने की कोई जरूरत नहीं थी, पर इन्होंने रिस्क लिया। पर ये रिस्क आखिरकार एक खराब चॉइस साबित हुई। अपने मुंबई आने के इस चॉइस से वो अपने आप से बहुत नाराज हो गए थे। इस सिचुएशन को आप रिलेट कर सकते हो कि आप कोई रिस्क लेते हो और फेल हो जाते हो, फिर आप ये कहते हो कि रिस्क विस्क ये सब फिल्मी बातें हैं, पर जानते हो किस्मत कभी भी पलट सकती है और आपकी किस्मत एक वंडरफुल फिल्मी चीज ही है। जब शाहरुख की हालत बहुत खराब हो गई और उन्हें कोई चारा नहीं दिखा, तब वो तय कर लिए कि अब मैं दिल्ली वापस चल जाऊंगा और एक्टर बनना ये सब छोड़ने ही वाले थे। तभी आखिरी दिन जब ये खाना खाकर ट्रेन पकड़ने वाले थे, तभी जहां वो खाना खा रहे थे उस छोटी सी रेस्टोरेंट में, तभी वहां एक प्रोड्यूसर आए जिनका नाम था विवेक वासवानी। विवेक ने ये कहा कि शाहरुख, तुम मुंबई में? अरे मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, मुझे एक एक्टर चाहिए था एक रोल के लिए। किस्मत की ये टर्न देखकर शाहरुख बहुत खुश हो गए। जो लड़का सब होप खोकर अपने घर वापस जा रहा था और ट्रेन पकड़ने ही वाला था और ट्रेन पकड़ने के पहले खाना खा रहा था, तभी अचानक से कुछ बड़ा हो जाए, यही हुआ शाहरुख खान के साथ। फौजी सीरियल्स में ये एक अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे और उसी में विवेक वासवानी ने इनकी एक्टिंग देखी थी, इसलिए वो उसी रेस्टोरेंट में खाना खाते खाते शाहरुख को एक्टिंग का ऑफर दे दिया। उसके बाद उनके किस्मत ने पूरा साथ दिया और हर किसी ने उनकी एक्टिंग को अप्रिशिएट किया। उसके बाद मुंबई में उनको रोल्स पे रोल्स मिलते गए और एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने एक दिन में 5 फिल्मों को साइन किया और साल 2000 आते आते वो बहुत पॉपुलर हो गए थे और एक स्टार के नाम से लोगों के बीच में प्रसिद्ध थे। मतलब जिंदगी ना आपको अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर एक चांस जरूर देती है। आपकी जिंदगी में जब भी किसी चीज का अवसर मिले ना, तब उसे कभी भी मत छोड़ना और अपने किस्मत पर भरोसा रखना, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब शाहरुख खान के सारे पैसे खत्म हुए थे, ये बहुत अच्छा ही हुआ था। वो रेलवे स्टेशन पर सोए थे, ये भी अच्छा ही हुआ। देखो, इसे लिटरली मत ले लेना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस समय तो ये एक स्ट्रगल था शाहरुख के लिए, पर आज वही स्ट्रगल इन्हें एक अरबपति बना दिया है। आप ही सोचो, अगर वो स्टेशन पर नहीं सोते तब वो वापस दिल्ली जाने का नहीं सोचते और तब वो ट्रेन पकड़ने के पहले उसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा रहे होते और ना ही उनकी मुलाकात विवेक जी से होती। मतलब हर एक घटना एक कड़ी बनाती गई जो इनको आखिर में वहां ले गई जहां इनकी लाइफ पलटने वाली थी, जो कि था वो रेस्टोरेंट। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में जो भी हो उसे आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है और किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि किस्मत एक फिल्मी चीज है। मैंने 2 सुपरस्टार्स की स्टोरी आपको बता दी, पर आपकी अंदर की मोटिवेशन कम ना हो इसलिए मैं बीच बीच में ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज लाता रहूंगा जिसमें बाकी स्टार्स भी होंगे जिनका नाम मैंने वीडियो के शुरू में लिया था। आपके अंदर की मोटिवेशन कम ना हो और आप हमेशा चार्ज रहो और आप जिंदगी में सफल हो जाओ, बस ये हो जाए तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। इसलिए मैंने एंटरटेनमेंट और फैक्ट वीडियोस के साथ साथ इस मोटिवेशन वाले कैटेगरी को चुना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।